इमरान खान का बड़ा फैसला। पीटीआई उम्मीदवार को 20 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग की दरखास्त की हिदायत। इमरान खान कहते हैं हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जिदोजहद की। ऑपोजिशन ने डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में गैर जरूरी रोना धोना किया। हम शफाफियत चाहते हैं, इसलिए सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराना चाहते हैं। खानदानी इख्तलाफात ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हुए। परवेज खटक ने नौशहरा ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी। कहा पीटीआई ने नौशहरा इंतखाब के लिए भरपूर मुहिम चलाई। नवाज लीग धांधली से इलेक्शन जीती, सबूत मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म को आगाह कर दिया, तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन को पेश कर रहे हैं। दौरे पेशावर के दौरान इमरान खान के साथ मुलाकात में 10 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शरीक न हुए। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात में शिरकत न करने वाले अरकान ने पहले ही आगाह कर रखा था। साबिक वज़रा सुल्तान मोहम्मद खान और लियाकत खटक को बुलाया नहीं गया था। जिन्होंने हर जगह पैसा इस्तेमाल किया वो अब निशाने इबरत हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुखालिफिन पर फिर चढ़ाई। पेशावर का दौरा, गवर्नर केपी, वज़ीर आला, अरकान काबीना और मेंबर असम्बली से मुलाकातें। इजलास की सदारत की। इमरान खान ने कहा सियासत का असल मकसद अवाम की खिदमत है। बदकिस्मती से यहाँ लोगों ने सियासत को सिर्फ पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इखलाकियात जब खत्म हो जाए तो कौम तबाही की तरफ जाती है। हम मुस्तकबिल और अपनी नस्लों की बेहतरी का सोचते हैं। हम इसलिए पीछे रह गए क्योंकि यहाँ इख्तिदार अवामी खिदमत की बजाय पैसा चोरी करने के लिए संभाला गया। हम हर निजाम में शफाफियत चाहते हैं। अरकान की वज़ीर-ए-आज़म के विजन की मुकम्मल तायीद। मैं ये वार्निंग देना चाहता हूँ उन तमाम इदारों को, पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद अगर किसी के साथ जुल्म किया पुलिस ने, किसी के कहने पर भी वही काम वो अगर बार बार करेंगे तो उसका खमियाजा भी भुगतेंगे। फिर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर विफाक और सिंध हुकूमत में मैच पड़ गया। तहरीक इंसाफ का आईजी सिंध को फौरी हटाने का मुतालबा। मुश्ताक महर पर जानिबदारी का इल्जाम। गवर्नर सिंध की पुलिस को वार्निंग। कहा पुलिस सिर्फ रियासत की मुलाजमत करे, आईजी बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे। मुश्ताक महर सियासी वाबस्तगी रखते हैं। गवर्नर ने आईजी की शिकायत वज़ीर-ए-आज़म से भी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की आईजी के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने इल्जाम लगाया हलीम आदिल को दानिस्ता तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। फवाद चौधरी का ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली की फौरी रिहाई का मुतालबा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने हलीम आदिल से नारवा सलूक का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब। इल्जामात का जवाब देने सिंध हुकूमत भी मैदान में। मुर्तज़ा वहाब के सवालात। पूछा क्या पीटीआई अरकान पर इलेक्शन कवानीन का इत्तलाक नहीं होता? क्या वो कानून से बालातर हैं? हलीम आदिल शेख लाडले हैं? किस हैसियत से मुसल्लह अफराद के साथ पोलिंग स्टेशन गए? कोई ओपन फायरिंग करेगा तो क्या पुलिस खामोश रहे? मुअज़्ज़िज़ जज साहिब ने रिमांड दिया। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी कहाँ से आ गई? अगर हम जानिबदार होते तो इनको लॉकअप करते। हलीम आदिल शेख ने सांप मारा तो उनके पास डंडा कहाँ से आया? ये कह रहे हैं सिंध हुकूमत ज्यादती कर रही है, इनको इज्जत के साथ कमरे में रखा गया। हलीम आदिल शेख मुबैना हमले के बाद अस्पताल दाखिल। इल्जाम लगाया जेल में उन पर गैंग वॉर से हमला कराया गया। जेल सुपरिटेंडेंट की इल्जामात की तरदीद। सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी। बताया हलीम आदिल शेख को किसी ने हाथ नहीं लगाया, ना ही तशद्दुद हुआ। कुछ कैदियों ने हलीम आदिल शेख को देखकर नारे लगाए, जिस पर फौरी उन्हें सुपरिटेंडेंट ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में पुलिस एहलकारों ने हलीम आदिल शेख के कमरे से मुर्दा सांप देखे जाने की तस्दीक कर दी। जराये के मुताबिक अफसरों के अंदर आने से पहले ही हलीम आदिल शेख सांप मार चुके थे। मुलाकात करने वालों को मुकम्मल चेकिंग के बाद अंदर भिजवाया गया। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर कौमी असम्बली में हंगामा। नारेबाजी के बाद बात धक्कम-पेल तक पहुंच गई। हुकूमती बेंचों ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सिंध से डाकू राज खत्म करो के नारे लगा दिए। स्पीकर खामोश कराते रह गए, किसी ने आवाज न सुनी। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर भी गिरफ्तार हैं। आगा रफीउल्लाह की नशिस्त पर जाकर धक्कम-पेल। मुराद सईद ने कहा सिंध में उठने वाली हर आवाज को खामोश कराया जा रहा है। हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत की करप्शन को बेनकाब किया। कोरम पूरा न होने पर स्पीकर ने इजलास ही मुलतवी कर दिया।
सेनेट इलेक्शन हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा हैं। वजीर आजम इमरान खान की बाबर आवान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ओपन वोटिंग सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है। वजीर आजम से स्पीकर कौमी असम्बली की भी मुलाकात। इमरान खान बोले, पार्लियामेंट अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। हुकूमत पार्लियामेंट को मजबूत बनाने पर पुख्ता यकीन रखती है। असद उमर ने वजीर आजम को सिंध में विफाक के तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने भी सेनेट इलेक्शन के लिए कमर कस ली। मेल, मुलाकातें और राबते तेज। हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। मुख्तलिफ ग्रुप्स तश्कील देकर पार्टी रहनुमाओं को टास्क देने का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही और मोनस इलाही से मुलाकात। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की अरकान से राबतों पर ब्रीफिंग। उस्मान बुज़दार ने कहा, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा अरकान से राबते करेंगे। परवेज इलाही बोले, सेनेट के महाज पर नामजद उम्मीदवार कामयाब करवाएंगे। मोनस इलाही ने दावा किया, नंबर्स गेम पूरी कर ली। हुकूमत इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से कराने के लिए पुरअज़्म। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मुतहर्रिक। धांधली रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ करा दी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, मशीन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा वोटर, दूसरा प्रिजाइडिंग अफसर के ज़ेरे इस्तेमाल होगा। डस्का समेत दीगर ज़िमनी इंतखाबात में जो कुछ हुआ उसके खात्मे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर जाना चाहिए। शरपसंद ग्रुप सारा दिन तंग करते रहे। वज़ीराबाद के प्रिजाइडिंग ऑफिसर लियाकत भुट्टा ने के बयान ने कई सवालात खड़े कर दिए। बताया, पोलिंग के बाद नतीजा जमा कराने जा रहे थे जब अगवा किया गया। धमकियां दी। लियाकत भुट्टा बयान भी देते रहे, पीछे से मिलने वाले लुक में भी शामिल करते रहे। लियाकत भुट्टा को इलेक्शन के रोज नून लीग के कारकुनों ने मुबैना तौर पर वोटों के थैले के साथ पकड़ा था। FATF इजलास में पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट पेश। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 निकात पर अमल दरामद रिपोर्ट एशिया पैसिफिक ग्रुप को अरसाल की थी। आज FATF इजलास में एशिया पैसिफिक ग्रुप की पाकिस्तान पर रिपोर्ट पर बहस होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के खुसूसी सफ़ीर की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, दोनों ममालिक के तारीखी ताल्लुकात हैं जो पायदार शराकतदारी में तब्दील हो चुके हैं। कोरोना से एक दिन में मजीद 16 अमवात, 1160 नए केसेस रिपोर्ट। मुआविन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी कोविड की पहली डोज लगवा ली। अपने नंबर पर पिम्स अस्पताल में आकर वैक्सीन लगवाई। कहा, वैक्सीन के बारे में अफवाहों पर कान ना धरें। 60 साल से जायद हर शहरी अपने आप को लाजमी रजिस्टर्ड कराए। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। दुनिया का खूबसूरत तरीन क्रिकेट स्टेडियम PSL मैच की मेज़बानी करेगा। 25 मार्च को कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स दोस्ताना मैच खेलेंगी। और पेशावर में मूसलाधार बारिश, ओले भी बरसे। शहर का मौसम खुशगवार, आबो हवा साफ। कई रोज से जारी खुश्क मौसम का खात्मा हो गया।